हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और कंपनी के बारे में जिसका नाम है एथर एनर्जी। अभी हाल ही में कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट अनाउंस किए हैं, तो अच्छे नंबर आए हैं, काफ़ी अच्छे नंबर हैं, सॉलिड नंबर हैं। सेल्स अगर आप देखोगे तो 74% से ग्रो की है और नेट प्रॉफिट 57% से ग्रो किया है। और अगर इंडिया का टू व्हीलर इलेक्ट्रिकल मार्केट आप देखोगे तो वो बहुत बड़ा है, और अगर उसी के हिसाब से देखो तो मार्केट कैप लगभग 35,000 करोड़ के आसपास की भी कंपनी की मार्केट कैप है, यानी लगभग अगर आप बोल सकते हो एक अच्छी ग्रोइंग कंपनी है। तो इसके बारे में आज समझेंगे हम चैट जीपीटी की मदद से। तो सबसे पहले जान लेते हैं कंपनी के पीपीटी से स्टार्ट करते हैं। पीपीटी में कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे पहले शेयर करना चाहूँगा। तो पीपीटी के लिए एक मिनट, हाँ, तो ये हम पीपीटी में आ गए। एथर एनर्जी की जो पीपीटी है वो आप स्कैनर वगैरह से कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो। मेन चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूंगा, बाकी आप इस पीपीटी में जाके देख सकते हो। तो सबसे पहली बात क्या है ना, अगर आप देखना चाहोगे ना, 700 एक्सपीरियंस सेंटर कंपनी ने एज ऑन मार्च हो गए हैं, यानी 2x का इंक्रीज इनके अंदर एक्सपीरियंस सेंटर के हुआ अगर आप देखोगे, यानी काफ़ी अच्छी ग्रोथ एक्सपीरियंस सेंटर के अंदर कंपनी दिखा रही है। इसके साथ साथ एक चीज़ और देखोगे ना, सर्विस सेंटर 458 हो गए, यानी 2x के आसपास हो गए हैं। इसका एक कंपटीटर है ओला। ओला के अंदर क्या दिक्कत आई थी ना, ओला के सर्विस सेंटर बहुत कम थे, यानी सेल्स होने के बाद गाड़ी सर्विस मिलना बहुत मुश्किल हो गई थी। लेकिन यहाँ पे कंपनी अच्छे से अपने सर्विस सेंटर है ना उसको ग्रो कर रही है। इसके बाद एक चीज़ और आप नोट करोगे, 6,000 से प्लस में चार्जिंग पॉइंट हो गए हैं। अब जैसे जैसे चार्जिंग पॉइंट बढ़ेंगे ना, तो एक बार फिक्स कॉस्ट लग गई है कंपनी की, लेकिन जो रिकरिंग रेवेन्यू है ना वो हर बार आता रहेगा। और दूसरी चीज, जैसे जैसे गाड़ियां बढ़ रही है, हर कंपनी की बढ़ रही है, तो दूसरी को भी कोई अगर चार्जिंग होती है तो वहां से भी कंपनी को एक इनकम आती रहेगी। इसके बाद अगर मैं बात करूं, एक चीज़ और आपने को देखने वाली है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप देखोगे ना, कंपनी ने अभी तक कितने पेटेंट फाइल किए हैं, 643 कंपनी ने पेटेंट फाइल किए हैं, और इस साल के अंदर 283 हैं। यानी ये कंपनी पेटेंट के ऊपर भी, R&D के ऊपर भी बहुत अच्छे से काम कर रही है, जो इसको अपने कंपटीटर से अलग कर देता है। बाकी कुछ नंबर हैं जो आप देख लेना कि आपको मिल जाएंगे। जो मेन चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करते हैं, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसके बाद कितनी यूनिट सोल्ड हुई, क्या क्या हुआ, वो सारी चीज़ें इस स्लाइड के ऊपर दे रखी हैं, जिसको आप देख सकते हो। ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ कि नेटवर्क क्या हो गया ना कंपनी का, लगभग 700 के आसपास पहुंच गया, यानी हर क्वार्टर वाइज क्वार्टर आप देखोगे ना अच्छी खासी ग्रोथ इसके अंदर चल रही है। और ये जो है ना, ये है एक्सपीरियंस सेंटर, यानी एक्सपीरियंस सेंटर के अंदर भी इस क्वार्टर के अंदर कंपनी ने 100 एक्सपीरियंस सेंटर को ऐड किया है, यानी अच्छी खासी ग्रोथ इसके अंदर चल रही है कंपनी की। इसके बाद अगर आप देखोगे तो कंपनी मेनली, हाँ, एक चीज़ और आपको देखनी है, अगर जोन वाइज कंपनी ने अपने आप को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, साउथ इंडिया, मिडल और रेस्ट ऑफ इंडिया। सबसे पहले इसने स्टार्ट किया था साउथ इंडिया से, यानी एथर की जो मेन शुरुआत हुई थी वो शायद साउथ इंडिया से हुई थी। आने वाले पीपीटी में आप देखोगे कि वहां पे पेनिट्रेशन सबसे ज्यादा है। और एक चीज और आप ऑब्जर्व करोगे कि जो चीज साउथ इंडिया ने, मतलब टेक्निकल हिसाब से अगर आप सोचो ना, अगर एथर के स्कूटर साउथ इंडिया में अच्छे से चल रहे हैं, इसका अंदर उनकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है। क्योंकि साउथ के अंदर अगर टेक्निकल में कोई अगर दिक्कत होती है, टेक्निकली अगर स्कूटर के अंदर कोई दिक्कत होती, तो वो मार्केट उसको कभी का रिजेक्ट कर चुका होता, यानी सॉलिड प्रोडक्ट है, इसी कारण साउथ इंडिया में बिक रहा है। उसके बाद इन्होंने मिडिल इंडिया में स्टार्ट किया और वेस्ट इंडिया में स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे अपनी प्रेजेंस को पूरे इंडिया के अंदर बढ़ा रहे हैं। इसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट अपन डिस्कस करें, मार्केट शेयर की बात अपन करें, तो साउथ इंडिया के अंदर Q1 25 के अंदर, यानी लगभग एक साल पहले आप सोच के देखो, एक साल से थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया, 13% के आसपास का मार्केट शेयर था, जो आज 23% हो गया है। इसके बाद मिडल में आए तो 4% से 17% हो गया है। अगर रेस्ट ऑफ इंडिया की बात करूं, 4% से 12% के आसपास हो गया है। यानी हर रीजन में जैसे जैसे कंपनी पुरानी होती जा रही है ना, इसका मार्केट शेयर बढ़ता जा रहा है, यानी प्रोडक्ट की क्वालिटी के अंदर अच्छा खासा दम है। इसके साथ साथ सर्विस सेंटर हो गए, बाकी चीज़ें भी आने वाले स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं आगे, चलें तो कुछ बाकी बातें, और ये मतलब छोटी मोटी स्लाइड है, ये आप देख लेना, जो आप देखना चाहो उसके अंदर मेन चीज़ें डिस्कस कर लेता हूँ मैं। हाँ, अब इन्होंने एक स्टेट वाइज फिगर दिया, अगर आप देखोगे ना, तो पंजाब के अंदर अगर आप बात करोगे ना, Q1 25 से अगर ग्रोथ देखोगे ना, तो मार्केट शेयर कंपनी बढ़ाती हुई जा रही है, यानी मार्केट शेयर कंपनी का बढ़ता चला जा रहा है। सेम राजस्थान में ग्रोथ है, सेम हिमाचल प्रदेश में ग्रोथ है, सेम बिहार में ग्रोथ है, सेम यूपी में ग्रोथ है। यानी जिस भी स्टेट में कंपनी गई है ना, वहां अच्छे से अपने मार्केट कैप को कैप्चर करते हुए ये कंपनी चल रही है। उसके बाद, हाँ, ये भी अच्छी खासी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इसमें अगर आप देखोगे क्या क्या है ना, साउथ का जो फिगर है ना वो कंपनी ने दिखाया। यहाँ पे मार्केट शेयर कितना है कंपनी का, लगभग 23% के आसपास का मार्केट शेयर कंपनी का है। इससे अपने को क्या जानने को मिलता है कि आने वाले टाइम में जैसे पूरे रेस्ट ऑफ इंडिया में कंपनी मैच्योर होती चली जाएगी ना, तो यहाँ तक तो बड़े आराम से कंपनी के पहुंचने का मतलब स्कोप है, अच्छा खासा स्कोप कंपनी के पास यहाँ तक है।
इसके बाद अगर अपन आ जाए, हाँ एक चीज़ और आप देखिएगा कि कंपनी की जो कॉस्ट लगती है ना एक यूनिट को बनाने में, वो हर साल कम होती जा रही है। यहाँ पे लगभग 1.5 लाख रुपए एक यूनिट को बनाने में लग रहे थे, फिर कितना हुआ 1,20,000 हुए, अब 1,10 हो गए। यानी ऑपरेटिंग लीवरेज भी मिल रहा है कंपनी को। किस वे में मिल रहा है कि पर यूनिट जो बनाने की कॉस्ट है ना वो धीरे धीरे कंपनी कम करती हुई जा रही है, जिससे क्या होगा ना आगे आने वाले टाइम में मार्जिन अच्छे खासे बढ़ जाएंगे। तो ये भी एक अच्छी समझने वाली चीज अपने लिए। हाँ, इसके बाद एक चीज और इस स्लाइड के अपने को दिख रही है, ये बता रहा है कि टोटल रजिस्ट्रेशन कितने हुए, क्वार्टर वाइज डाटा दे रहा है। तो इस क्वार्टर की अगर बात करें ना तो 81,000 के आसपास कंपनी के रजिस्ट्रेशन हुए हैं, और उसमें से 93% क्या है ना अटैच रेट है। अटैच रेट का यहाँ पे क्या मतलब है कि इसके साथ साथ क्या करती है ना, स्कूटी के साथ साथ कंपनी अपना एक एथर प्रो करके एक सॉफ्टवेयर बेचती है, और ये क्या करता है ना, ये मार्जिन के अंदर अच्छी खासी बढ़ोतरी कंपनी के अंदर दे देता है। तो इसका मतलब क्या है कि 81,000 जो गाड़ियां बिकी उसमें से 93% लोगों ने क्या किया है ना, इस एथर प्रो जो इनका सॉफ्टवेयर पैक है ना उसको लिया है। ये भी एक काफी इंटरेस्टिंग बात है कंपनी के लिए। तो जैसे जैसे गाड़ियां बढ़ रही हैं वैसे वैसे प्रो के कस्टमर बढ़ते जा रहे हैं। ये ईवी चार्जिंग का मैंने आपको बता दिया कि कंपनी लगभग 6,000 से ज्यादा ईवी चार्जिंग स्टेशन लगा चुकी है, और इसकी ग्रोथ आप देखोगे ना पिछले एक साल के अंदर लगभग 1,500 के आसपास कंपनी ने ईवी चार्जिंग जो है ना वो ऐड किए हैं अपने नेटवर्क के अंदर। इसके बाद कुछ और स्लाइड है यहाँ पे आप देखिएगा, और जो आप कुछ डिटेल, हाँ ये भी EBITDA में अगर आप देखोगे तो पहले Q4 के अंदर EBITDA कितना था, -23% था, और अभी Q4 26 के अंदर EBITDA आ गया -25, यानी लगभग 20% का इंप्रूवमेंट कंपनी ने दिखाया है। यानी अब ये कंपनी लॉस मेकिंग है, लेकिन जिस हिसाब से इंप्रूवमेंट चल रही है आप देखोगे 1 या 2 क्वार्टर के अंदर 100% ये कंपनी प्रॉफिट के अंदर आ जाएगी। अब और अगर थोड़ी सी अपन बात करें और कुछ डाटा के बारे में बात करें, हाँ ये एक बहुत इनका मतलब जो नया प्रोडक्ट है ना जिसके बारे में आपने सुना भी होगा अगर आप इस कंपनी को ट्रैक करते हो ना, ईएल करके एक ये नया अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। अब ईएल की क्या खासियत है, क्या सारी चीजें हैं, वो थोड़ा सा अपन डिस्कस करेंगे। इन्होंने स्लाइड में बताए भी हैं कि कैसे कैसे प्रोडक्ट आएगा, क्या कुछ करेगा ना, सारी चीजें आई हैं। ये मेन स्लाइड समझने वाली है। इंडिया के अंदर भी क्या है ना, जो ईवी का जो स्कूटर है उसके अंदर 4 मेन कैटेगरी इन्होंने डिफाइन की। एक तो एंट्री लेवल पे क्या होता है ना, जो बिलो 1 लाख से के स्कूटर है ना, ये आपको नॉर्मल मार्केट में दिख जाएंगे, जिनकी कोई ब्रांड नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, ऐसी कोई कंपनी बना के बेच रही है, तो वो एंट्री पॉइंट है, वो आपको 60, 70, 80 लाख रुपए तक मिल जाएंगे। फिर मास, यानी जहां पे सबसे ज्यादा स्कूटर अभी बिक रहे हैं ना अच्छी क्वालिटी के, वो रेंज क्या है ना 1 से लेके 1.25 लाख रुपए तक के आसपास की है। इसके बाद आता है मास प्रीमियम जो 1.25 लाख से 1.5 लाख है, और एक आता है प्रीमियम जो 1.5 लाख है। अब समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में अपने को पता लगेगा कि ये स्लाइड क्यों जरूरी है। अब क्या हो रखा है ना, एथर की अगर बात करें ना तो एथर के पास एंट्री और मास लेवल पे कोई प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे है 0, और यहाँ पे ये प्लान कर रहे हैं ईएल को लॉन्च करने के लिए, और ये इस ईयर के लास्ट तक ये प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएगा। मास प्रीमियम इनके पास 3 और प्रीमियम के अंदर 6 वेरिएंट अभी अवेलेबल है। अब इसकी क्या रिलेवेंस है इसमें थोड़ी सी देर बाद अपने को पता लगेगा, क्यों ये ईएल वाला प्रोडक्ट आने वाले टाइम में कंपनी के लिए एक टर्न अराउंड साबित हो सकता है, वो हम थोड़ा सा समझेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट में अगर देखें तो ये, हाँ ये इनकी एक फैक्ट्री लग रही है 3.0 करके, एक नई फैक्ट्री ये लगा रहे हैं, तो उसी के बारे में दे रखा है जहाँ पे ये ईएल की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे, और इसकी कैपेसिटी कितनी रहेगी, 10 लाख के आसपास की इसकी कैपेसिटी रहेगी। तो ये डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हो। एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस स्लाइड के अंदर जो बहुत ज़रूरी है, हाँ वो ये स्लाइड है जरूरी ना। क्या हुआ ना, FY26 का डाटा इन्होंने दे रखा है, तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे ना, क्या है ना, कंपनी ने पूरे साल के अंदर लगभग 2,63,000 व्हीकल सेल किए हैं, और उसमें से जो इनका रिजडा ब्रांच है ना वो कितना सेल हुआ है, लगभग 2.5 लाख के आसपास सेल हुआ है। इसका क्या मतलब आप समझ के देखिए, वापिस एक बार इस स्लाइड के ऊपर आते हैं, यानी 263 में से 2.5 लाख जो बिके हैं गाड़ियां वो इस कैटेगरी में बिकी हैं, ये वाली कैटेगरी के अंदर मास प्रीमियम के अंदर, ठीक है। बाकी कौन सा रह गया, प्रीमियम के अंदर रह गया, यानी 14-15 हजार जो गाड़ियां बिकी हैं वो प्रीमियम में बिकी हैं, बाकी सारी की सारी यहाँ पे बिकी हैं। और रिजडा इन्होंने लगभग 22 मंथ पहले है ना लॉन्च किया था, यानी 22 मंथ के अंदर इतनी ज्यादा ग्रोथ इसके अंदर आ गई है। सोच के देखिए, इतना दमदार प्रोडक्ट है, अगर ये मास कैटेगरी के अंदर ईएल लॉन्च कर देते हैं तो आने वाले टाइम के अंदर एथर अपनी सेल्स को किस लेवल तक बढ़ा सकता है, ये बहुत सी जरूरी समझने वाली चीज है इसके अंदर। तो ये मोटा मोटा पीपीटी था, बाकी आप चीजें हैं वो यहाँ से, इसमें और कुछ जानकारी चाहो तो वही यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हो। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी कॉन कॉल के बारे में कि क्या क्या कॉन कॉल के अंदर मेन पॉइंट बताए गए हैं और क्या क्या हमें ट्रैक करना है,
तो अब हम डिस्कस करेंगे एथर का कॉनकोल के बारे में। इसके लिए मैंने क्या किया है ना, इसकी कॉनकोल को जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था, इटरनल पे जो वीडियो अपनों बताई थी, तो वहां पे मैंने क्या किया है ना, इसकी Q4 की कॉनकोल को, पीपीटी को, और जो रिजल्ट है ना उसको यहाँ पे मैंने अटैच कर दिया है चैट जीपीटी के अंदर। और फिर मैंने एक प्रॉम्प्ट बना रखा है, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं प्रॉम्प्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो यहाँ पे मैंने मोटा मोटा क्या बनाया है ना, कि मैंने ये लिखा है कि आई हैव बीन इन्वेस्टेड। मैं इन्वेस्टेड मतलब ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी तरीके का कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करो, बस कि मैंने चैट जीपीटी एक अच्छा आंसर दे, पता लगा के देना, इसलिए मैंने लिख दिया है, ये प्रॉम्प्ट मैंने बना दिया है। तो आप इस प्रॉम्प्ट को पढ़ सकते हो और आप इसको टाइप भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने पूछा है कि भाई आपको एकदम शॉर्ट में वो आंसर बताना है, टू द पॉइंट आंसर बताना है, और जो अटैच फाइल है ना इससे आगे आपको नहीं जाना है, यानी जो अटैच फाइल है उसी के बेस पे आपको आंसर देने हैं और टू द पॉइंट आंसर देने हैं। तो ये सारी चीजें होगी। उसके बाद मैंने पहला क्वेश्चन क्या पूछा चैट जीपीटी से कि ब्रीफ समरी दीजिए हमें, जो कॉनकोल हुआ है उसकी ब्रीफ समरी क्या है, यानी मैनेजमेंट क्या कमेंट्री दे रहा है अपनी कंपनी के बारे में। तो सबसे पहले मोटे मोटे पॉइंट आपको दिख रहे होंगे। Q4 में लगभग 83,000 जो यूनिट इन्होंने सेल की है, 66% की YoY ग्रोथ देखने को मिली है इसके अंदर। उसके बाद क्या है ना, ये देखो यहाँ पे आप देखोगे मैंने जो पॉइंट बताया था ना, रिस्डा के अंदर क्या हुआ ना, 75% इसने कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, यानी 75% कॉन्ट्रीब्यूशन एक वेरिएंट का है। अगर EL जो बिल्कुल मास कैटेगरी के अंदर आ गया, वो प्रोडक्ट आ गया, तो सोचिए कहां तक सेल जा सकती है। इसके बाद वो सारी चीजें अपन डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा और देख लीजिए आप। एक्सपीरियंस सेंटर को कंपनी ने डबल कर दिया है। इसके बाद क्या करा है ना, मिडिल ईस्ट के अंदर कंपनी अभी फोकस कर रही है, गुजरात, MP, उड़ीसा, महाराष्ट्र, यहाँ पे कंपनी अभी फोकस कर रही है, और जो शेयर है वो 4 से लेके 17% तक आ चुका है अभी। इसके बाद साउथ में आपने जैसे देखा था कि 13% से जो शेयर है वो 23% के आसपास हो गया है, ठीक है। और ये मार्जिन की बात अपन कर चुके हैं ना कि Q4 के अंदर अच्छा खासा मार्जिन कंपनी का बढ़ा हुआ है। 23% जो नेगेटिव था वो 2% के आसपास आ गया, यानी आने वाले क्वार्टर्स के अंदर कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाएगी। इसके बाद उन्होंने क्या किया ना, मैनेजमेंट ने कमेंट्री दी है कि जो कुछ मतलब आने वाले टाइम में थोड़ा सा मार्जिन पे प्रेशर आ सकता है। वो क्यों आ सकता है, वो बोल रहे हैं कि जो रेयर अर्थ प्रोडक्ट हैं, लिथियम वगैरह है ना, उनकी क्या हुआ ना, प्राइस बढ़ गए हैं, यानी 2 से 2.5 गुना के आसपास प्राइस बढ़ गए हैं, जो आने वाले टाइम में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो मैंने बात की थी, EL स्कूटर ये लॉन्च कर रहे हैं, जो 1 से 2.5 लाख की रेंज में आने वाला है। तो ये बहुत बड़ा टर्न डाउन पॉइंट कंपनी के लिए हो सकता है। और ये कंपनी अपनी नई फैक्ट्री लगा रही है 3.0 करके, यहाँ पे 10 लाख की कैपेसिटी होने वाली है। तो ये फर्स्ट में उन्होंने क्या बताया ना, मैनेजमेंट ने कंपनी के मोटे मोटे आइडिया बता दिया कि हम क्या इस साल में उन्होंने किया है और क्या वो करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, मैंने पूछा है कि जो इंटायर इनकी जो कॉन्फ्रेंस कॉल हुई है ना, उसके जितने भी क्वेश्चन आंसर है उनको एक 1 पेज के अंदर आप कन्वर्ट कर दीजिए, ताकि मोटा मोटा अपने को आइडिया लग सके कि कंपनी क्या कहना चाह रही है। तो सबसे पहले किसने क्वेश्चन पूछा, उसका नाम आ गया है। अब क्या क्वेश्चन पूछा ना, वो अपन डिस्कस करते हैं। इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा, इन्होंने पूछा कि आप मतलब नियर फ्यूचर के अंदर इलेक्ट्रिकल मोटरसाइकिल है उसके अंदर जाने वाले हैं क्या। तो कंपनी ने अभी मना कर दिया। अभी वो बोल रहे हैं कि आने वाले टाइम में हम जरूर देखेंगे, लेकिन अभी हमारा पूरा फोकस है वो स्कूटर के ऊपर ही है, ठीक है। उसके बाद कपिल सिंह ने क्या पूछा कि इंडस्ट्री ग्रोथ का आउटलुक पूछा कि करंट की जो सप्लाई हो रही है उसके हिसाब से ठीक है क्या, मतलब जितनी डिमांड मतलब रिटेल से आ रही है उतनी सप्लाई अपन कर पा रहे हैं क्या, एथर कर पा रही है क्या। तो इन्होंने क्या कहा कि अभी इनकी कंपनी 90 से 95% यूटिलाइजेशन पे है, और अभी कितनी यूनिट बना सकती है, 35,000 के आसपास यूनिट अभी कंपनी बना रही है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फिगर है जिसको अपन आगे डिस्कस करेंगे, 35,000। और नई फैक्ट्री जो लग रही है इनकी, वो कितनी बनाएगी, 1 महीने में लगभग 42,000 के आसपास बनाएगी, यानी अभी करंट में कंपनी की कैपेसिटी कितनी है, 35,000 के आसपास है। तो कंपनी बोल रही है कि डिमांड बहुत ज्यादा है, उसको हम मतलब अरेंज कर रहे हैं, और इसीलिए डिमांड को देखते हुए एक नई फैक्ट्री ये लगाने जा रहे हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन था। इसके बाद इन्होंने कहा कि दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा, प्राइस हाइक और कॉस्ट रिडक्शन का कोई प्लान है क्या आने वाले टाइम के अंदर। तो कंपनी ने कहा कि लगभग क्या हुआ ना, 4,000 के आसपास कंपनी क्या कर रही है ना, प्राइस बढ़ा चुकी है 2026 के अंदर। क्वार्टर में किसी क्वार्टर में 1,000 बढ़ाया, 2,000 बढ़ाया। ये क्यों बढ़ा रहे हैं ना, क्योंकि कमोडिटी के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। जैसे बताया ना, लिथियम बैटरी है उसके प्राइस बढ़ गए हैं, एल्यूमिनियम के प्राइस बढ़ गए हैं, निकल के प्राइस बढ़ गए हैं ना, तो जिसके कारण कंपनी को क्या कर रहा है ना, कॉस्ट को बढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है। और तो ये उन्होंने दूसरा क्वेश्चन बताया है। तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा उन्होंने कि EL मतलब ये प्रीमियम सेगमेंट में जाए, जो EL इनका जो प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, जो मैंने बताया था उसका क्या प्रीमियम सेगमेंट भी होगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ, EL के ना कई वेरिएंट आएंगे, तो वेरिएंट के हिसाब से डिस्कस होगा कि आप कौन सा लेना चाहोगे, कैसा कुछ करना चाहोगे, ये इन्होंने बताया।
नेक्स्ट क्या है ना, नेक्स्ट भी इन्होंने वही बताया था जो मैंने डिस्कस कर लिया है ना, कि कमोडिटी की जो प्राइस है वो कॉस्ट को इम्पैक्ट कर रहे हैं क्या। तो इन्होंने कहा कि हाँ भाई कॉस्ट को इम्पैक्ट कर रहे हैं, मेमोरी चिप वगैरह, ये बैटरी मटेरियल, ये सब कुछ महंगा होता जा रहा है, जिसके कारण इन्होंने कॉस्ट भी बढ़ाई है और मार्जिन के अंदर भी थोड़ा बहुत इनको क्या कर सकता है ना, एक मतलब मार्जिन के अंदर भी थोड़ा बहुत डाउनफॉल इनको देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या कहा, इसके बाद हाँ, ये हाँ प्रो पैक की इन्होंने क्या कहा ना, अटैच रेट कितनी है प्रो पैक की। तो प्रो पैक की अटैच रेट मैं पहले आपको पीपीटी में बता चुका हूँ, लगभग कितना बताया था मैंने, 90% से भी ऊपर की प्रो पैक की अटैच रेट है। और वो मतलब एक चीज़ और बताऊंगा मैं, जितने ओल्ड सेंटर है ना वहाँ पे अच्छे से वो ग्रो कर रहा है, लेकिन नए सेंटर के अंदर क्या करता है ना, शुरू में कस्टमर उसको लेने से थोड़ा सा हेजिटेट करता है, स्टाफ भी अच्छे से उसको बता नहीं पाता, लेकिन जैसे जैसे सेंटर पुराने होते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या होती है ना, अटैच रेट बढ़ती जा रही है, जिसके कारण कंपनी की एक्स्ट्रा रेवेन्यू बढ़ रही है। तो ये मेन पॉइंट थे। ये आ गया है, मैंने आपको बता चुका है यहाँ पे। हाँ हाँ, एक चीज़ और इन्होंने पूछी कि अदर फाइनेंस एसेट आप कंपनी के देखोगे ना बैलेंस शीट के अंदर जाके, वो फिगर काफ़ी बड़ा है। तो ये पूछा गया कि अदर फाइनेंस एसेट क्या है। तो उन्होंने कहा था कि आईपीओ के टाइम पे जो फंड रेजिंग हुआ था ना, वो फंड इन्होंने फिक्स डिपॉजिट में पार्क कर रखा है, और वो फिक्स एसेट के अंदर अदर फाइनेंशियल एसेट के अंदर उन्होंने रखा हुआ है। तो सप्लाई चेन में कुछ इशू है क्या, तो इन्होंने कहा कि कोई मेजर इशू इसके अंदर नहीं इनको सप्लाई चेन के अंदर दिख रहा। तो नई फैक्ट्री कब तक आ जाएगी ना, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो बोले कि 2000 मतलब FY27 के लास्ट तक नई फैक्ट्री आने का पूरी उम्मीद है, जहां पे ये ईएल वाला प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया, ईवी का एडॉप्शन कैसा है, इसके बारे में पूछा गया कि कस्टमर का बिहेव कैसा है और ईवी के एडॉप्शन को लेके। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी ग्रोथ हम देखने को हमें मिल रही है। और एक बड़ा पॉइंट उन्होंने क्या बताया कि टायर 3 सिटी है ना करंटली, ये बहुत जल्दी जल्दी है ना फास्ट मार्केट शेयर गेन कर रही है टायर 2 से। यानी कई बार हमें लगता है कि जहाँ पे एजुकेशन ज़्यादा होगी या जो बड़ी सिटी होगी ना वहाँ पे इनकी डिमांड ज़्यादा होगी, लेकिन ईवी की डिमांड टायर 3 सिटी के अंदर बहुत अच्छी आ रही है। तो ये भी कंपनी के लिए एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, हाँ एक क्वेश्चन और देखना है कि नॉन व्हीकल रेवेन्यू स्टैंप में क्या मतलब कितनी ग्रोथ हो रही है। तो नॉन व्हीकल रेवेन्यू स्टैंप कंपनी की कौन सी है, एक तो कंपनी अपनी स्कूटर बेचता है, इसके अलावा क्या करता है ना कंपनी, वो मैंने बताया था ना प्रोपैक सॉफ्टवेयर, एक इनका सॉफ्टवेयर है जो उसके अंदर इंस्टॉल करके देते हैं, ये वो सॉफ्टवेयर हो गया, सर्विस हो गया। अब सर्विस पार्ट पे आप सोच के देखिए कि कंपनी के लगभग हर साल है ना मतलब सर्विस सेंटर ऐड करती जा रही है। और आपने एथर है ना इतनी पुरानी कंपनी नहीं है, लगभग 3-4-5 मतलब 3-4 साल के अंदर इसने अपने सारे स्कूटर मार्केट में बेचे हैं। तो जैसे जैसे वो स्कूटर पुराने होंगे ना तब यहाँ पे सर्विस की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे जैसे सर्विस की जरूरत पड़ेगी तो ये एक्स्ट्रा इनकम बढ़ती हुई चली जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो आने वाले टाइम में कंपनी की सेल्स के अंदर अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन करेगा। एसेसरीज ये कंपनी साथ में प्रोवाइड करती है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रही है, जो मैंने बताया ना 6000 के आसपास चार्जिंग स्टेशन हो गए हैं। तो ये भी कंपनी के लिए एक अच्छा खासा पॉइंट है। तो ओवरऑल टेक अवेज आप देखोगे तो वही सारे पॉइंट को इन्होंने वापस ब्रीफ करके बताया कि क्या क्या होने वाला है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन मैंने कंपनी से पूछा कि हमें फ्यूचर की ग्रोथ गाइडेंस के बारे में बताइए कि कंपनी क्या करने वाली है। ठीक है, तो ये क्या क्या बोल रहे हैं ना कि वॉल्यूम ग्रोथ अच्छा मतलब आने वाले टाइम में वॉल्यूम ग्रोथ अच्छा खासा होने वाला है। अभी कंपनी को बताया था ना कंपनी लगभग अपने 90 से 95% यूटिलाइजेशन पे चल रही है। अब क्या होने वाला है, नया ईएल लॉन्च होने वाला है जो मास कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। एक तो ये हो गया, दूसरा ईएल के बारे में मैंने बता दिया था, ये सारी चीज़ें वही दे रखी हैं। हाँ, मार्जिन को लेके कंपनी अभी थोड़ा सा बोल रही है कि भाई शॉर्ट टर्म के अंदर प्रेशर हो सकता है क्योंकि कमोडिटी के जो प्राइस है ना वो बढ़ गए, उसके कारण मार्जिन के अंदर इश्यू आ सकता है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या कहा ना कि प्रोवाइड क्वार्टरली ट्रैकिंग पॉइंट दीजिए मेरे को कि मैं इस कंपनी को अगर ट्रैक करना चाहूँ या फ्यूचर में देखना चाहूँ तो कौन कौन से ट्रिगर हैं जो मेरे को देखने चाहिए। तो ये क्या बोल रहा है, क्या क्या चेक करना है अपने को, एक तो वॉल्यूम ग्रोथ देखनी है कि कैसे कैसे क्वार्टरली कितनी यूनिट सोल्ड हो रही हैं, यानी पिछले क्वार्टर से उसको कंपेयर करना है कि कितने आ रहे हैं, यानी YOY भी कंपेयर करना है और QOQ भी आपको कंपेयर करना है। जैसे यहाँ पे अगर बात करूँ Q4 में 83 के यूनिट सोल्ड हुई हैं, तो नेक्स्ट Q4 में कितनी होंगी वो अपने को देखना पड़ेगा। EL प्लेटफॉर्म की लॉन्च कैसे हो रही है, यानी नेक्स्ट कौन कॉल के अंदर कंपनी क्या बोल रही है, यानी इन्होंने बोला है कि इस साल के अंदर ये स्टार्ट हो जाएगा। कहीं Q1 में आके कंपनी ये तो नहीं बोलती कि नहीं ये डिले हो रहा है या इसमें कुछ देरी हो रही है, तो वो अपने को ट्रैक करना है। इसके बाद ये आ गया एग्जीक्यूशन आ गया, कैसा चलेगा, ग्रोस मार्जिन का ट्रेंड देखना है, EBITDA इंप्रूवमेंट आपको देखना है। हाँ,
कमोडिटी कितना हिट कर देती है मार्जिन के ऊपर, वो पॉइंट भी अपने को ट्रैक करने हैं। प्रोपैक की और ये रेवेन्यू जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू है वो आने वाले टाइम में कैसे बढ़ रही है, अभी तो इंक्रीज होती दिख रही है, लेकिन यहाँ पे क्लियर कट साइन दिख रहे हैं कि जैसे जैसे सर्विस स्टेशन बढ़ रहे हैं, चार्जिंग स्टेशन बढ़ रहे हैं, ईएल आ जाएगा, तो वहां से मतलब है ना कंपनी के जो एक्स्ट्रा है ना रेवेन्यू बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इसके बाद आप देख सकते हो ये सारे चार्जिंग नेटवर्क वगैरह में अपन डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद क्या कहा है मैंने, इसके बाद मैंने कहा कि जितने भी ऊपर क्वेश्चन पूछे ना, इस सबको आप एक पेज के अंदर समराइज कर दो, ताकि मेरे को जगह जगह पे ना जाना पड़े, मैं एक बार में दोबारा उसको रिवाइज कर लूँ कि क्या क्या पॉइंट कंपनी ने मैन डिस्कस किए हैं। तो ये आप देखिएगा जरा, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि मोटे मोटे क्या क्या पॉइंट है। मोस्टली हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये एक पेज के अंदर ही आपको सारी चीज़ें यहाँ पे दिख जाएंगी जो मैंने यहाँ पे पूछा है। सारी की सारी चीज़ें इसी के अंदर, सारी की सारी चीज़ें आ गई है कंपनी की। ठीक है, तो ये पूरा हो गया है। इसके बाद मैंने एक लास्ट क्वेश्चन और पूछा, वो अटैचमेंट में नहीं था, वो मैंने पूछा कि आप इंटरनेट का डाटा यूज कीजिए और मेरे को ये बताइए कि फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल इस कंपनी का कैसा है, ग्रोथ ड्राइवर क्या है, गवर्नमेंट क्या पॉलिसी दे रही है, कैसा चल रहा है, आने वाले टाइम में कैसा कर सकता है। तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे इसने मेरे को दे दी। चैट जीपीटी ने बता दिया कि फ्यूचर की ग्रोथ पोटेंशियल कितनी है, ग्रोथ ड्राइवर कौन कौन से हो सकते हैं, इंडस्ट्री की क्या अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट क्या क्या सपोर्ट दे रहा है। तो आप इसको पढ़ सकते हो अच्छे से। चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं, चैलेंजेस किस किस फील्ड में वो कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म आउटलुक इन्होंने दिया। क्लियर कंक्लूजन अपन पढ़ लेते हैं। क्या बोला ना, ईएल प्लेटफॉर्म लॉन्च हो रहा है, 3 पॉइंट सेट हो रहा है, मार्जिन इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो यानी आने वाले टाइम में कंपनी का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट दिख रहा है। मेन पॉइंट मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ कि कहाँ। एक तो ईएल इनका सबसे बड़ा पॉइंट है जो आने वाले टाइम में लॉन्च होने वाला है। दूसरे, चार्जिंग स्टेशन बढ़ रहे हैं। तीसरी चीज, सर्विस सेंटर बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे गाड़ियां पुरानी होंगी सर्विस के लिए आएंगी। और प्रोपैक का क्या है ना, 93% के आसपास तक का कन्वर्जन है। दूसरी चीज, जिस भी मार्केट में कंपनी जा रही है वहां पे अपना मार्केट शेयर गेन करती हुई चली जा रही है। और अभी अगर आप देखोगे ना, लगभग 35,000 करोड़ का मार्केट शेयर है कंपनी का, अगर मोटा मोटा अगर देखिए मार्केट कैप, सॉरी, और छोटी सी कंपनी है उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो आने वाले टाइम में अच्छी खासी ग्रोथ। अभी दिल्ली में आपने सुना होगा कि दिल्ली की गवर्नमेंट ने बोल दिया कि 2030 तक सारे के सारे 2 व्हीलर होंगे, इलेक्ट्रिकल होंगे। तो सोच के देखिए कि कितना अच्छा पोटेंशियल इस कंपनी के अंदर है। दूसरी चीज, एक लास्ट में एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पे मैंने जो मेरे व्यू थे वो आपके साथ शेयर किए। अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो अपनी खुद की रिसर्च करें, समझें और अपने रिस्क के हिसाब से फिर अपना डिसीजन लें। थैंक यू।